जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। इससे पहले हमने पॉलीगॉन का जिक्र किया था। पॉलीगॉन में हमने देखा था कि पॉलीगॉन की डिफरेंट टाइप्स होती है, जिसमें पहली टाइप जो थी उसकी वो क्या थी, ट्राइंगल थी। तो ट्राइंगल क्या थी कि एनी थ्री साइडेड पिक्चर जो हमारे पास क्लोज्ड होगी और कंस्ट्रक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो ये मेरे पास एक थ्री साइडेड पिक्चर है जो कि स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है और क्लोज पिक्चर है, ये मेरे पास ट्राइंगल है। फिर हमने ये चीज भी सीखी थी कि जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे। फॉर एग्जांपल थ्री साइड्स हैं तो इस ट्राइंगल में मेरे पास थ्री ही एंगल्स होंगे। फिर हमने इसको भी पढ़ लिया था कि जो थ्री एंगल्स का जो सम है वो मेरे पास क्या होगा, 180 होगा। ये लेकिन ये तीनों एंगल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कितने होंगे, लेकिन इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो मेरे पास 180 ही होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो मेरे पास 180 होगा। मुझे इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि मेरे पास जो थ्री एंगल्स का सम है 180 है। अच्छा, अब हम ऑब्जर्व करते हैं इसकी टाइप्स को। तो थ्री ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं, थ्री साइड्स हैं। तो जितनी इसकी साइड्स हैं उतनी ही इसकी टाइप्स हैं। अब थ्री साइड्स हैं तो इसमें तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो तीनों साइडें इक्वल होंगी, या तो इसकी दो साइडें इक्वल होंगी, या तो कोई साइड इक्वल नहीं होगी। इसके अलावा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मेरे पास ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं हो, यानी कि इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है लेंथ के लिहाज से, तो ये मेरे पास ऐसी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हम कहेंगे स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो अगर ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब है उसमें कोई एंगल भी इक्वल नहीं है, तो नो एंगल इक्वल। तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगी, लेकिन ये बात फिक्स है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज 180। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कोई एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी कम से कम दो साइड्स इक्वल हैं, तो मैं इनको ऐसे करता हूँ कि थोड़े से डिफरेंस के ऊपर गिरा लेता हूँ लाइंस को, जिससे मेरे पास क्या होगा, जो तीसरी साइड होगी ऑटोमेटिकली इन दो साइड से बड़ी हो जाएगी। ये दो साइड इनको मैं इक्वल सपोज करूं, तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें मेरे पास क्या होगा, कम से कम दो साइड्स इक्वल होगी, इस तरह की ट्राइंगल को मैं पढ़ूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होगी, जिसमें कम से कम क्या होंगी, टू साइड्स इक्वल होंगी। अगर टू साइड्स इक्वल होंगी तो इसका मतलब इसमें टू एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब वो एंगल कितने हैं फिर नहीं मैं बता सकता, लेकिन इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो मेरे पास क्या होगा, 180 ही होगा। उन तीनों एंगल्स का सम मेरे पास 180 ही होगा। दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली कि जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, दो साइड इक्वल है। अब तीसरी टाइप इसकी क्या है, जिसमें तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी। तो ऐसी ट्राइंगल में मैं क्या करूंगा, ये जो लाइनें हैं दोनों थोड़ी करीब गिराऊंगा इस तरह से कि तीसरी जो लेंथ है वो भी मेरे पास इक्वलिटी की बेस पे आ जाए। तो ये तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो ऐसी ट्राइंगल को हम पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो नंबर 3 पॉइंट मेरे पास क्या आगे टाइप के लिहाज से, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हो गया मेरे पास, थ्री साइड्स इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट थ्री एंगल्स इक्वल, यानी कि अगर तीनों साइडें इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा, ये वो ट्राइंगल है जिसमें हम एंगल बता सकते हैं एंगल क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें कहा है कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। इसका मतलब इसमें ईच एंगल जो होगा वो मेरे पास 60 का होगा। तो ये होगी ट्राइंगल्स की थ्री टाइप्स। इसी तरह ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं एंगल्स के लिहाज से भी हैं। अभी हमने ट्राइंगल की टाइप्स पढ़ी हैं साइड्स के लिहाज से, इसी तरह ट्राइंगल की हम टाइप्स पढ़ेंगे एंगल्स के लिहाज से।
अब हम ट्राइंगल की तीनों टाइप्स एंगल के लिहाज से पढ़ेंगे। तो अब मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। इसमें जो मेरे पास ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो तीनों एंगल्स है ना, इनका एंगल्स का सम तो 180 है, ये बात फिक्स है। लेकिन जो तीनों एंगल्स है ना, ये 90 से छोटे हैं। तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स 90 से छोटे हो तो इसको हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह अगर हमारे पास कोई इस तरह की ट्राइंगल आ जाए, अगर कोई इस तरह की ट्राइंगल आ जाए जिसमें कम से कम एक एंगल मेरे पास ऐसा हो जो 90 से बड़ा हो, ऑब्वियसली एक ही एंगल हो सकता है क्योंकि तीनों एंगल्स का सम मेरे पास 180 है। तो तीनों एंगल्स का सम अगर 180 है तो ट्राइंगल में एक ही पॉसिबिलिटी है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो मेरे पास तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, इस ट्राइंगल को हम पढ़ते हैं ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज बनी हुई हैं, वो हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 का होगा। तो अगर मेरे पास ट्राइंगल ऐसी है जिसमें से कम एक एंगल ट्राइंगल का जो है 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है उसमें क्या होगा, वन एंगल जो होगा इज ऑफ 90 डिग्री का। अच्छा सर, इसकी इतनी ही डेफिनेशन है कि हमारे पास जो एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए ट्राइंगल में तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अब इस तरह की ट्राइंगल जिसमें कम से कम हमें एक एंगल 90 का मिलता है, उसकी खसूसियात चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है सीएसएस के लिहाज से। तो सीएसएस के पास पेपर में उसने हमसे कुछ पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब करें जी राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को इस लिहाज से भी समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें हम क्या क्या चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो हमें इतना तो पता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का, तो बाकी दो जो एंगल्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 है। अगर ये 90 है तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं कि सम ऑफ अदर टू एंगल्स वो मेरे पास जो होंगे इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों का एंगल्स का सम मेरे पास 90 डिग्री होगा। ये इस बात से मैंने कंक्लूड कर लिया। और मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं इसमें, अब ये जिन दोनों एंगल्स का सम 90 है, मे बी ये मेरे पास 30 हो, ये मेरे पास 60 हो, तो ये 90 डिग्री बन जाते हैं। तो अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी हो कि ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये तीनों एंगल्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो हमने शुरू में पढ़ा कि अगर हमारे पास तीनों एंगल डिफरेंट है तो इसकी तीनों साइड डिफरेंट होंगी। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो तो हमारे पास स्केलर होती है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना कुड बी स्केलर। राइट एंगल ट्राइंगल कुड बी स्केलर। ठीक हो गया। मे बी पॉसिबल कि ये जो 90 एंगल बन रहा है इन दोनों के सम से वो मेरे पास 45 हो, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है ना। तो इस सूरत में क्या होगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए तो इसका मतलब इसकी कोई सी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो इस तरह की सूरत में मेरे पास ट्राइंगल क्या आ जाएगी, दो साइड्स इक्वल वाली आ जाएगी। दो साइड इक्वल ट्राइंगल को हम क्या पढ़ते हैं, आइसोसेलेस। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कुड बी आइसोसेलेस। तो ये आइसोसेलेस भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है, लेकिन कैन नॉट बी इक्विलेटरल। क्यों नहीं इक्विलेटरल हो सकती, क्योंकि इसमें हमारे पास एक एंगल 90 का है।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने ऑब्जर्व किया था कि ईच एंगल 60 का है, लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का है, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल नहीं हो सकती। मजीद राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खसूसियत है? मजीद राइट एंगल ट्राइंगल की खसूसियत ये है कि पैथागोरियन थ्योरम जो है वो इस पे एप्लीकेबल होता है। जी, राइट एंगल ट्राइंगल की खसूसियत है इसमें पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई होता है। तो पैथागोरियन थ्योरम है क्या मेरे पास? पैथागोरियन थ्योरम होता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो 90 का एंगल है, इसका मतलब है कि ये दो लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है जब भी ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल आ रहा होगा वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी हमारे पास क्या होगा कि इस पे पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई होगा। इसकी शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल लाइन को मैं पी पढ़ूंगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं बी पढ़ूंगा और ये जो मेरे पास तीसरी लाइन है इसको मैं एच पढ़ूंगा। ठीक है, हमेशा वर्टिकल लाइन को पी पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल को बी पढ़ूंगा और जो तीसरी लाइन होगी इसको एच पढ़ूंगा। तो इस पे पैथागोरियन थ्योरम इस तरीके से मैं अप्लाई करूंगा। इसकी एक और खुसूसियत ये है कि इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन का ऑपोजिट होता है जी कोसेकंट थीटा, कोस का ऑपोजिट होता है सेकंट थीटा, टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कोटेंजेंट थीटा। तो इनके हमारे पास फार्मूले होते हैं पी ओवर एच इसको ऑपोजिट करूंगा तो मेरे पास कोसेकंट का आ जाएगा एच ओवर पी, इसको ऑपोजिट करूंगा एच ओवर बी, इसको ऑपोजिट करूंगा बी ओवर पी। तो ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अगर हमारे पास ये लेंथ्स पड़ी हुई हैं तो इनके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, इन फार्मूलाज के जरिए एंगल्स निकाल सकता हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। मजीद ऐसी ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल मौजूद हो, उसकी एक खसूसियत ये है कि उस पे एरिया का फार्मूला एप्लीकेबल है। और एरिया का फार्मूला मेरे पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 1/2 बेस की जगह बेस और हाइट मेरे पास परपेंडिकुलर की शक्ल में पड़ी हुई है तो पी। तो ये मेरे पास इस पे एप्लीकेबल होगा। ये याद रखें कि ये फार्मूला एरिया का किस पे एप्लीकेबल होगा, जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी कि ऐसी ट्रायंगल फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद है, ये ट्रायंगल है, इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है, तो इस पे मैं एरिया का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए इसकी हाइट के ऊपर से 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे अलग एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन मैं सम अप करूंगा। तो ये 90 डिग्री एंगल जिस ट्राइंगल में हो ये उसकी खसूसियत है, उस पर एरिया का फार्मूला अप्लाई होता है। फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये मेरे पास पेरीमीटर होता है। यानी कि ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स को मैं सम कर लूंगा, डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ये ट्राइंगल की सारी ब्रीफ हमने डिस्क्रिप्शन से जो पढ़ ली है, तो ये जरूरी है, ये हमारा बेसिक मैथ में हमें इन चीजों की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो तमाम स्टूडेंट से इस चीज की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी चीजों को नोट्स प्रिपेयर कर लें
ताकि हम इसके क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। थैंक यू।